सभी को नमस्कार। आज हम आपको भगवान शिव के एक अनन्य और अद्वितीय भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसने परंपराओं से परे जाकर भोलेनाथ की आराधना की। यह कथा है एक शिकारी की, जिसने प्रेम पूर्वक शिवलिंग पर मांस का भोग अर्पित किया और जिसे आज हम कन्नप्पा नयनार के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में कंपा नयनार नामक एक शिकारी निवास करता था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। शिकार की खोज में भटकते भटकते उसे एक पुराना निर्जन मंदिर दिखाई दिया। जिज्ञासु मन से वह उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, उसकी दृष्टि वहां स्थापित एक शिवलिंग पर पड़ी। उस पल उसके भीतर जैसे कोई चेतना जाग उठी। उसे शिवलिंग को देखकर ऐसी अनुभूति हुई मानो वह वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके भीतर भक्ति की एक लहर उमड़ पड़ी और उसने सोचा कि उसे भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए। पर वह कोई ब्राह्मण या पंडित तो था नहीं, उसे कोई विधि विधान झात नहीं थे। उसने विचार किया, मेरे पास अब भी ताजा शिकार किया हुआ मांस है, क्यों ना इसे ही अर्पित करूं। और उसी श्रद्धा भाव से उसने मांस शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इस मंदिर की देखभाल एक वृद्ध ब्राह्मण करता था, जो बहुत दूर के गांव में रहता था। वह कठिनाई से हर 15 दिन में एक बार मंदिर आता, उसकी सफाई करता, पूजा पाठ करता और भगवान को भोग अर्पित कर वापस चला जाता। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर मांस रखा हुआ पाया। वह स्तब्ध रह गया और तुरंत मांस हटाकर भगवान से क्षमा याचना करने लगा। उसे लगा कि किसी पापी ने यह कार्य किया होगा। उसने प्रार्थना की, प्रभु, यह कार्य मुझसे नहीं हुआ, कृपया क्षमा करें। समय बीतता गया। शिकारी प्रतिदिन मंदिर आता, अपने तरीके से भगवान की सेवा करता। एक दिन जब वह आया तो उसने देखा कि शिवलिंग पर धूल जमी है। उसने सोचा, मुझे जल से इसे धोना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई पात्र नहीं है। उसने तुरंत पास के झरने से मुंह में पानी भरकर लाना शुरू किया और शिवलिंग को धोने लगा। वह कई बार ऐसा करता जब तक शिवलिंग पूरी तरह स्वच्छ न हो जाए। दूसरी ओर जब ब्राह्मण पुनः मंदिर आया और उसने शिवलिंग पर मांस और थूक के निशान देखे तो उसे बहुत दुख और क्रोध हुआ। उसे लगा किसी ने भगवान का अपमान किया है। उसने गुस्से में आकर मंदिर की शुद्धि की, मंत्रों का जाप किया और मन ही मन भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, यह मनुष्य आपके शिवलिंग का अपमान कर रहा है और आप शांत हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, जिसे तुम अपमान मानते हो वही मेरी सच्ची भक्ति है। यह शिकारी विधि नहीं जानता, पर उसकी श्रद्धा और प्रेम निश्चल है। वह हर दिन जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। यदि तुम उसकी भक्ति को समझना चाहते हो तो कल छिपकर देखो कि वह क्या करता है। अगले दिन ब्राह्मण झाड़ियों में छिपकर देख रहा था। उसी समय वह शिकारी आया, हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी भरे। उसने प्रवेश किया और जैसे ही शिवलिंग के समीप पहुंचा, उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी, जिसमें रक्तस्राव जैसा घाव दिखाई दे रहा था। वह चिंतित हो उठा और बोला, प्रभु, आपकी आंख में चोट है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी जड़ी बूटियां लाता हूं। वह जंगल से औषधियां लाया, पीसी और शिवलिंग की आंख पर लगा दी, परंतु रक्त बहना बंद नहीं हुआ। तब उसने निर्णय लिया, मैं अपनी आंख अर्पित करता हूं। उसने चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। यह देखकर ब्राह्मण भीतर तक कांप उठा। कुछ ही देर में शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। शिकारी समझ गया कि अब यह भी देना होगा, लेकिन वह अंधा हो जाएगा। इसलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने उस स्थान पर टीका लगाया जहां आंख रखनी थी, ताकि सही जगह पहचान सके। जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू उठाया, तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान को सामने देखकर शिकारी भाव विभोर हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसी क्षण ब्राह्मण भी मंदिर में भागता हुआ आया और वह भी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, आज से तुम करुणा और भक्ति के प्रतीक बन गए हो। समस्त संसार तुम्हें कन्नप्पा नयनार के नाम से जानेगा। शिकारी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा,
प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मेरे जीवन को आपने धन्य कर दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपने परम भक्तों में स्थान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न तो विधि की बाध्यता होती है, न ही बाहरी आडंबर की आवश्यकता। सच्चा भाव, समर्पण और प्रेम ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।